प्रिय भक्तजनों, आज मैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा इली और घुन की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक इली थी और एक घुन था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कार्तिक का महीना आया। एक दिन इली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करने चलते हैं। इली की बात सुनकर घुन बोला, भाई देख, तेरा तो क्या है, तू तो गिरी छुआरों में पड़ी रहती है, तेरे में तो बहुत ताकत है, तू तो यह स्नान कर सकती है, लेकिन मैं साधारण मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ। मेरी तो कार्तिक स्नान करने की श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता। मैं तो यहीं पड़ा बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और पानी पीऊँगा। यह सुनकर इली बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कार्तिक नहाने के लिए इली निकल पड़ी। इली राजकुमारी के पल्ले पर चिपक गई और उसके साथ चल दी, और घुन मोठ और बाजरे में खाता रहा। देखते देखते कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, साथ ही उन दोनों का जीवन भी समाप्त हो गया। अब कार्तिक स्नान के फल से इली का जन्म राजा के घर राजकुमारी के रूप में हुआ, और घुन इसी राजा के यहाँ गधे के रूप में जन्म लेता है। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगते हैं। राजकुमारी बड़ी हुई तो उसका विवाह किया गया। विदा होते हुए राजकुमारी राजा से बोली, पिताजी, मुझे आपसे कुछ मांगना है। राजा बोला, बेटा जो चाहे मांग लो, सब कुछ तुम्हारा ही है। तब राजकुमारी बोली, पिताजी, मुझे एक गधा चाहिए। राजकुमारी की बात सुनकर राजा चौंक गया और बोला, यह भी कोई मांगने की चीज़ है? राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, मैं तो इस गधे को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। गधा भी राजकुमारी की यह बात सुन रहा था। वह चलता हुआ राजकुमारी के पास आया और उसके ससुराल के लिए निकल पड़ा। अब राजकुमारी अपने ससुराल पहुंची तो महल की सीढ़ियों पर उसने गधे को बांध दिया। अगले दिन गधा और राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, आप मुझे अपने साथ क्यों ले आई? तब राजकुमारी बोली, जब तुझे अपने साथ चलने को कहा था तो तू बाजरे का सिट्टा और ठंडा पानी पीना चाहता था और मेरे साथ नहीं चला, लेकिन अब मैं तुझे अपने साथ ला सकती थी, इसलिए ले आई। राजकुमारी और गधे की यह बात राजकुमारी की ननदों ने सुन ली। वह दौड़ी दौड़ी राजकुमार के पास गई और बोली, यह तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बातें करती है। यह बात सुन राजकुमार बोला, यह आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार की बहनें बोली, हमने अपनी आंखों से देखा है। राजकुमार बोला, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के पास छुपकर बैठ गया। वह देखता है उसकी पत्नी गधे के पास गई तो गधा उससे पानी मांगने लगा। तब राजकुमार ने उसे फिर से वही जवाब दिया। उसकी पत्नी को गधे से बात करते हुए देखकर राजकुमार ने तलवार निकाल ली और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, तुम जानवरों से कैसे बात करती हो? बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने राजकुमार को बहुत समझाया कि औरत का भेद कभी नहीं खुलवाना चाहिए, लेकिन राजकुमार बोला, मुझे सब कुछ जानना है। अभी मुझे सारी बात बताओ कि तुम कौन हो। राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म की सारी बात राजकुमार को कह सुनाई और कहा, यह कार्तिक स्नान का फल है कि मैं इस जन्म में राजकुमारी बनी हूँ, और कार्तिक स्नान ना करने के कारण यह घुन गधे का जन्म लेकर हुआ है। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या सचमुच कार्तिक स्नान करने का इतना पुण्य मिलता है? राजकुमारी बोली, हाँ, आप खुद देख सकते हैं, यह कार्तिक स्नान का ही फल है। मुझे राजकुमारी का जन्म हुआ। और राजकुमार बोला, यदि कार्तिक स्नान करने का इतना फल है तो हम दोनों मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, ताकि इस जीवन में साथ साथ हमारा आने वाला जीवन भी हम सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। कार्तिक मास आने पर दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। बोलो कार्तिक भगवान की जय। ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।